आप पार्टी लगता है अपना स्टाइल भूलती जा रही है, वरना फ्री की घनघोर समर्थक सरकार एक फिल्म का टैक्स फ्री नहीं कर पा रही है। यहीं से शुरू है। एक फिल्म का टैक्स फ्री नहीं कर पा रही है और आप कहते हैं कि फिल्म यूट्यूब पे डाल दो, लोगों तक पहुंच जाएगी। तो अपनी सलाह को खुद भी तो फॉलो किया कीजिए। आप अरबों क्यों खर्च करते हैं अपने विज्ञापन यूट्यूब पे डाल दिया कीजिए। अपने विज्ञापन यूट्यूब पे डाल दिया कीजिए। मुख्यमंत्री जी दूसरों से कहते हैं कि फिल्म का प्रमोशन मत कीजिए, तो एक बार जरा उनके ट्विटर पे नजर तो डाल लीजिए। सारे ज्ञान भरे स्टेटमेंट इधर से उधर हिल जाएंगे। कई फिल्मों का प्रचार करते खुद केजरीवाल जी मिल जाएंगे। खुद केजरीवाल जी मिल जाएंगे। फिर आप में और दूसरों में क्या रहा भेद? मतलब चलनी हंसे सूप के जमे अपने छेदे छेद। जमे अपने छेदे छेद। और वैसे भी देखिए, ये फ्री और आम आदमी पार्टी ना अलग हो ही नहीं सकती है कभी। वैसे आप पार्टी ने जो किया फ्री में ही किया है। देख लीजिए, तेजिंदर पाल बग्गा से पंगा भी फ्री में ही लिया है। बग्गा जी से पंगा भी फ्री में ही लिया है। अच्छा, एक चीज सब कहते रहते हैं ना, मैं बिल्कुल लॉजिकल बात कहता हूं। बग्गा जी से पंगा भी फ्री में ही लिया है। आपने भी काम करने के लिए कौन सा मॉडल अपना लिया? तेजिंदर बग्गा पे एफआईआर भी पटियाला में किया। एफआईआर भी पटियाला में किया। खैर, पटियाले का अपना मूड है। शाम को तो एफआईआर करवा दिया और सुबह जब बात समझ में आई होगी तो जाके हटवा दिया। वाह। और एक चीज और कहना चाहता हूं सर कि आपके गुप्त प्लान धीरे धीरे उभर रहे हैं। अच्छा है, नहीं तो अच्छा है गुप्त प्लान। आपके गुप्त प्लान धीरे धीरे उभर रहे हैं। लड़ाई तो करते हैं भाजपा से और सफाई कांग्रेस की कर रहे हैं। लड़ाई तो करते हैं भाजपा से, सफाई कांग्रेस की कर रहे हैं। मतलब जरा सी बढ़त मिलते ही बड़े बड़े अरमान जग गए। थोड़ी सी तो दया दिखाते। जिस कांग्रेस ने पहली बार आपको कुर्सी दिलाई, उसी की जड़ें खोदने में लग गए। उसी की जड़ें खोदने में लग गए। और आपका अगला टारगेट गुजरात है। लेकिन गौर करने वाली एक बात है, वहां जाकर लोगों को बताएंगे क्या? भाजपा ने तो गुजरात मॉडल दिखा के केंद्र की सत्ता ले ली। आप दिल्ली मॉडल दिखा के गुजरात में जीत पाएंगे क्या? पहली चीज तो जो कांग्रेस के सफाया की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सफाया करने में हमारा कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही साफ हो रही है। G23 बाकायदा उन्होंने G23 बनाया है आपस में लड़ने के लिए केंद्र में। पंजाब में सिद्धू साहब लड़ रहे थे चन्नी से, उत्तराखंड में आपस में लड़ रहे थे। तो कांग्रेस तो आपस में ज्यादा लड़ रही है, चुनाव कहां लड़ रही है? उनका कोई तानाशाह नहीं है ना, नहीं, जो निकाल दे पार्टी से। मैं यही कह रहा हूं। दूसरी बात, जो अभी एक जमानत जब्त वाली बात बार बार आ रही थी, मैं बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और जो कई वर्षों तक पंजाब में सत्ता में रही, कई वर्षों तक पंजाब में सत्ता में रही, उस पार्टी का हालत, उसकी क्या हालत हुई? कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 5 साल जो मुख्यमंत्री रहे, समझौता किया। 73 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 73 पे, और 54 जगहों पे उनकी जमानत जब्त हुई। 54 जगहों पे जमानत जब्त हो गई उनकी। ये दूसरी पारी है और इस पारी में मैं जो कुछ कहूंगा हंस के कहूंगा सर, क्योंकि हंस के कही गई बात आजकल अपराध नहीं है। पिछली
पिछली बार हंस के नहीं बोले थे आप, अब की हंसी थोड़ा। नहीं नहीं, वो स्वागत था ना सर, गंभीरता से स्वागत करा था। आपने सर डीजल महंगा करवा दिया, आपकी पार्टी ने पेट्रोल महंगा करवा दिया। अब आप कहेंगे तो आपके अंडर आता ही नहीं है। वैसे भी आपके अंडर आता क्या है सर? और जब बीजेपी अपनी महंगाई का ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ सकती है, तो हम बीजेपी की महंगाई का ठीकरा आप पे नहीं फोड़ सकते। फोड़िए। क्योंकि लोग तो ऐसा भी कहते हैं ना भाई, पीछे अंदर खाने में कि बी टीम है। फोड़िए। और बी फॉर बीजेपी है ना। और फिर मैंने अरविंद जी से पूछा, मैंने कहा अरविंद जी, बच्चों आपको मजा आया तो बताना, मैंने अरविंद जी से पूछा सर ऑडिवन अच्छा चल रहा था, आपने बंद क्यों कर दिया? तो उन्होंने मुझे सुनाया 1-to-1 कन्वर्सेशन है। मैंने कहा सर ऑडिवन अच्छा चल रहा था, आपने बंद क्यों कर दिया? तो अरविंद जी का जवाब, नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। विभोर जी, हमने ऑडिवन बंद किस लिए करा हम आपको बताते हैं। हमने कहा था ऑड डे पे कोई इवन गाड़ी लेके आए तो हमारा लड़ना नहीं, उसको गुलाब का फूल देना है। हमारे एक वॉलंटियर खड़ा था चौराहे पे, ऑड डे पे 2 लड़के इवन गाड़ी लेके आ गए जी। हमारे वॉलंटियर ने उसको गुलाब का फूल दिया, लड़के गुस्से में आ गए, उसको इतना मारा, मार के उसके ऑडिवन सुझा दिए जी। आपने एक बार कहा है कि मोदी जी भाजपा वाले मुझसे डरते हैं, और ये लगातार बात चली थी कि कांग्रेस को तो आप ही लोग साफ कर रहे हो। मैंने एक छंद लिखा कि क्या स्थिति है, सुनिए। स्वागत भाई, स्वागत। आप कहते हैं बीजेपी के लोग डरते हैं, पर है हकीकत कि आप डर जाते हैं। अच्छा, वाह। जहां जहां भाजपा की सरकार रहती है, आप तो जमानत भी बचा नहीं पाते हैं। कांग्रेस को हराने में नहीं है बड़ी बात, कमजोर लोगों को तो सब ही सताते हैं। एक और मुहावरा जो आपने बात शुरुआत में कही थी, क्या कहा जाता है, सुनना। कांग्रेस को हराने में नहीं है बड़ी बात, कमजोर लोगों को तो सब ही सताते हैं। और शाह और मोदी जी की जोड़ी जब आती है तो आप ही वहां आपियों के तोते उड़ जाते हैं। गले में जीत का आप हार बनाने आए थे, उस पार से आप इस पार बनाने आए थे। पंजाब में बना के सीएम एक राज और जीत लिया, सुना है यूपी में भी आप सरकार बनाने आए थे। और ये अंतिम पंक्तियां थी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी सीरियस सी हो गई, हालांकि मैं तो मस्ती वाला आदमी हूँ। कोई सीरियस नहीं है, आप अपनी कह रहे हैं, हम अपनी कह रहे हैं, इसमें क्या नहीं, serious? मैं तो उसी गोत का हूँ जिसके भगवंत मान है। जी। तो मैं कभी सीरियस नहीं रहता हूँ, जो कुछ करता हूँ हंसते हंसते करता हूँ। लेकिन मैं आप अपने कितनी बार आपने कही भाजपा, आपने जब भी हराया, कांग्रेस को हराया, भाजपा आपसे एक बार भी नहीं हारी। मैं बता देता हूँ आपको, आपने पंजाब में कांग्रेस को हराया है, दिल्ली में कांग्रेस को हराया, 15 साल कांग्रेस रही, डायरेक्ट आप आए, भाजपा तो थी ही नहीं। भाजपा से लड़े आप किस में, एमसीडी में, आपको हरा दिया। तुरंत इसका जवाब दें आप बोलने के बाद। नहीं, जवाब फवाब नहीं चाहिए, मन से तो आप नहीं करते। देखिए अब आप एक तरफा बोल रहे हैं। 17 में कौन था? अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, और मैं उसको हादसा ही कहूँगा, और लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहूँगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री के घर पर इस तरीके से बलवाइयों का जाना और बलवा करना, ये लोकतंत्र का सबसे काला पहलू है। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैंने उसमें से कुछ अलग एंगल निकाला। हाँ, कि हमने अक्सर देखा है कि ये कांड, मार पीट, धक्का मुक्की, ये केजरीवाल साहब के ही संग क्यों होती है? पूरे भारत में किसी और मुख्यमंत्री के साथ नहीं होती है। उसका रीजन मैंने ढूंढा है कि क्यों होती है। कि जिन मुख्यमंत्रियों के पास है पुलिस बल, किसकी मजाल कोई बाल झुकवा दे जी। उनका बाल टेढ़ा नहीं हो सकता जिनके पास अपनी पुलिस है। मैं उसका आगे भी उदाहरण दूंगा कि किसकी मजाल कोई बाल झुकवा दे जी, और मुख्यमंत्री आवास में घुसे कोई फत्ते खां। मुख्यमंत्री आवास में घुसे चाहे फत्ते खां, मार मार लठ उसे वहीं रुकवा दे जी। ये पुलिस करती है काम। कि पुलिस का न होना ही केजरी पे हमला है।
आज अगर केजरीवाल साहब के पास पुलिस होती तो तमाशा नहीं देख रही होती। पुलिस का ही होना, पुलिस का ना होना, केजरी पे हमला है, कौन जो केजरी का साहस चुकवा दे जी। साहसी आदमी है वो, हाँ, कई बार मारपीट हुई पर झुका नहीं अगला आदमी। कौन जो केजरी का साहस चुकवा दे जी। पर अब जो मैंने एंगल लिया है समर्थन करना कि अंत में है निष्कर्ष, सब है पुलिस के हाथ। अंत में है निष्कर्ष कि सब है पुलिस के हाथ, चाहे वो बचा ले और चाहे ठुकवा दे जी। नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूं, सुनो हुड़दंगियों, आपकी सरकार पंजाब में भी है, यहाँ आपकी है वहां भी है, तो जो हुड़दंग यहाँ करते क्या चंडीगढ़ कर पाएंगे। जो हुड़दंग, जाके देखो, जो हुड़दंग यहाँ करते क्या चंडीगढ़ कर पाएंगे। और उनके हत्थे, पंजाब पुलिस, उनके हत्थे चढ़े भक्त तो ढंग से बैठ न पाएंगे। सर, आपने पंजाब में अपनी सरकार बनाई, पंजाब में अपनी सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार बनने के बाद फायदा उसका कहाँ उसका विस्तार क्या है, जरा सुनिए आप। स्वागत। अब दिल्ली की जनता शुद्ध हवा में सांस ले पाएगी। पंजाब में आपकी सरकार सारा धुआं रोक लेगी तो दिल्ली पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी, दिल्ली पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी। और यहां तो काम करने के लिए जूझना पड़ता है, सब कुछ एलजी साहब से पूछना पड़ता है, सब कुछ एलजी साहब से पूछना पड़ता है। यहां तो काम करने के लिए जूझना पड़ता है, सब कुछ एलजी साहब से पूछना पड़ता है, पर वहां तो खुद निर्णय लेने की खुशहाली है। तो क्या आपकी सरकार पंजाब में पेट्रोल सस्ता करने वाली है? पेट्रोल सस्ता करने वाली है। और एक बात, आपने अभी एक बात कही तो मैंने एक पंक्ति इसमें संशोधन कर लिया है। आपने पंजाब को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया है और सुनने में तो यहां तक आया है, भले आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी मंदी हो जाएगी, पर आपका निश्चय देख के लगता है कि पंजाब में शराबबंदी हो जाएगी, पंजाब में शराबबंदी हो जाएगी। और अब केजरीवाल जी स्पेशल टूर बनाया करेंगे, घर के बाहर आंदोलनों की स्थिति में खुद चंडीगढ़ चले जाया करेंगे, खुद चंडीगढ़ चले जाया करेंगे। ऐसे हालात से निपटने के लिए कोई मीटिंग बुलवा सकते हैं या मान साहब से कहकर पंजाब पुलिस की एक ब्रांच दिल्ली में खुलवा सकते हैं। और एक पंक्ति देता हूं मजे की, आनंद लेना, कि शायद समझने में मिस्टेक हुई है, समस्या कुछ और थी, कुछ और हल बना दिया, बात पंजाब का मॉडल बनाने की हुई थी, आपने राघव चड्ढा को मॉडल बना दिया, आपने राघव चड्ढा को मॉडल बना दिया और जनता से वादे तो कर दिए बड़े बड़े, सरकार बनते ही आर्थिक पैकेज मांगने निकल पड़े। आर्थिक पैकेज मांगा, और क्यों निकल पड़े, अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, आर्थिक पैकेज मांगने निकल पड़े। केंद्र ने पैसे नहीं दिए, घूम घूम कर सबको बताएंगे, यानी जो इल्जाम अब तक एलजी पे लगाते थे अब सीधे सेंटर पे लगाएंगे, सीधे सेंटर पे लगाएंगे। इस खेल का संबंध आपकी पार्टी से अटूट है भाई साहब। टोपी घुमाने का क्या जुगाड़ लगाया है, आपकी स्ट्रेटेजी को सलूट है भाई साहब। दोनों लोगों ने बड़ा महत्व दिया। ये समझना पड़ेगा हम लोगों को भी। माफियाओं के बारे में भी ये कहा जाता है कि भाई माफियाओं का एक नियम होता है, झगड़ा करो, परिवार पे हमला नहीं करना है।
तो भारतीय जनता पार्टी क्या उन माफियाओं के सोच से भी नीचे जा रही है? जहां पे केजरीवाल के बूढ़े माँ बाप रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पत्नी रहती है, आप उनके ऊपर हमला करने पहुंच जा रहे हो। किसी जो बात कहा बिल्कुल सही कहा आपने कि क्या किसी मुख्यमंत्री के आवास पे आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा देख सकते हैं पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी हो, सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, घर पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या है? दूसरी बात जो भाई साहब ने अभी कहा कि पराली की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। हमने दिल्ली का एक मॉडल दिखाया जो पूसा यूनिवर्सिटी से सामने आया था कि भाई एक ऐसा केमिकल है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो पराली जो है वो अब आपकी खेत में खाद बन जाएगी, खाद में तब्दील हो जाएगी और उसका फ़ायदा है आपको। उसका प्रयोग अधिक से अधिक पंजाब के किसानों को जागरूक करके हम लोग करेंगे। ये बातें वहाँ के लोगों के बीच में हमने कही है। और पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार, ये 4 सरकारें, देखिए बातें आपके चैनल पे बैठ के हम लोग चाहे जो कुछ भी कह दें, और मैं बार बार संसद में भी इस बात को बोला हूँ, मैं अर्बन कमेटी का मेंबर हूँ, वहाँ भी मैंने सारे लोगों को हमारी कमेटी ने बुलाया था, वहाँ भी ये बात कहा, जब तक ये 4 सरकारें मिल के वास्तव में सही नीयत के साथ प्रदूषण से लड़ने का काम नहीं करेंगी, ये नहीं होगा। 2 जगह अब आम आदमी पार्टी है और 2 जगह अब बीजेपी है। आइए मिलके इस समस्या का समाधान करते हैं। कुछ अच्छे सुझाव हमारे पास हैं, हमसे ले लीजिए, कुछ आपके पास हैं, आपके हम ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं है, मतलब ये पराली की समस्या और प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर समस्या है जिसको दूर करने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। और